Student, first of all, please write a difficult word of a poem. Okay. Today we are going to learn this poem Abharachi Ami Lekare. Okay. Give me some time. Give me. Okay. प्लीज पेन नोट डाउन करके लेना। डिफिकल्ट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वो डिफिकल्ट वर्ड पहले लिख के लेंगे हम लोग फटाफट। ओके। चलो डिफिकल्ट वर्ड लिख के लेते हैं। आभार आची, आभार। प्लीज राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड। आभार यानी आकाश, ये देखो ये आभार यानी आकाश। प्लीज राइट डाउन फास्ट। आभार आची अम्मी, आभार यानी आकाश। ओके। आभाराची अमी, अमी यानी अम्मी, अमी, अमी यानी अम्मी। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन कमलेश दावड़े, वो जो नंबर है उस पर मुझे जो भी दे आपका डिफिकल्ट है वो SMS करना प्लीज। टाइप अमी यानी अम्मी, वी। लेकरे, लेकरे यानी मुले, लेकरे यानी चिल्ड्रन, लेकरे यानी मुले। मैं आपको बताऊंगा सारा एक्सप्लेन, पहले आप डिफिकल्ट वर्ड थोड़ा लिख लेना। ओके। आभार अच्छी अमी लेकर, अभी हम लोग पोएम पे आते हैं। अभी क्या कहता है देखो। आभार अच्छी अमी लेकर काळी माती यानी धरती माँ, काळी माती यानी धरती माँ। शेत, इथे अर्थ आहे शेत। काळी माती म्हणजे धरती, इथे अर्थ आहे शेत। जात, जात यानी कास्ट, जात, जात यानी कास्ट, जात यानी कास्ट, जात यानी कास्ट। जात वेगळी नाही, वेगळी यानी सेपरेट, वेगळी, वेगळी यानी सेपरेट। वेगळी यानी सेपरेट नाही। आम्हा धर्म, धर्म यानी रिलीजन, धर्म रिलीजन। मुझे अगर चैट भेजना है तो कमलेश दावड़े करके जो नंबर है उस पर भेजना। ओके प्लीज, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपके कुछ मैसेज आए। धर्म वेगळा नाही। श्रम, श्रम यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड है देखो। श्रम, श्रम यानी मेहनत। और श्रम गंगा यानी कष्ट रूपी गंगा, द रिवर ऑफ स्वेट, हार्ड वर्क। श्रम गंगा। ओके। श्रम गंगा यानी मेहनत की नदी। तीरावर, तीर, तीर यानी काट, किनारा। बैंक ऑफ द रिवर, तीर, बैंक ऑफ द रिवर। तीरावर, वरती। कष्टकरी, कष्टकरी यानी मेहनत करने वाले लोग, कष्टकरी, हार्ड वर्कर, कष्टकरी।
अमुची वसती, वसती याने रहने की जगह, वस्ती जिथे आपण राहतो त्या जागेला वस्ती असं म्हणतात, रेसिडेन्शियल प्लेस, वस्ती. नेक्स्ट, नाव वेगळे नाही आम्हा गाव, गाव यानी विलेज, ग्राम, गाव यानी विलेज, ग्राम. फिर से आएगा ये, लेकिन पहले लिख लें. वेगळा नाही. ईमान, ईमान यानी प्रामाणिकपणा, रॉयल्टी, ऑनेस्टी. ईमान यानी निष्ठा या प्रामाणिकपणा, रॉयल्टी या ऑनेस्टी. ईमान आम्हा एकच ठावे, ठावे याने माहित आहे, नो, वी नो. ठावे याने माहित आहे, वी नो. निशांत सर, हाँ सर. मुझे ना एसएमएस नहीं आते, थोड़ा आप कुछ सेटिंग है क्या वहां पे? नहीं सर, आपको आना क्योंकि चाहिए. होस्ट को मैंने मोबाइल से भी लॉगिन किया है मेरे. वो रिप्लाई नहीं करते रहेंगे बच्चे सर. ओके ओके, ठीक है ठीक है. ओके, ईमान आम्हा एकच ठावे. घाम, घाम यानी स्वेट, घाम, पसीना. घाम यानी पसीना, पसीना. घाम गाळूनी, घाम गाळूनी बाय स्वेटिंग. घाम गाळूनी यानी कष्ट करून, घाम गाळूनी यानी कष्ट करून, घाम गाळूनी कष्ट करून. काम करावे, काम करावे यानी मेहनत करणं, काम करावे यानी मेहनत करणं. मार्ग वेगळा नाही, मार्ग म्हणजे रस्ता, मार्ग याने रास्ता, रस्ता. मार्ग वेगळा नाही आम्हा स्वर्ग, स्वर्ग याने हेवन, हेवन. माणुसकी, माणुसकी याने इंसानियत, माणुसकी याने इंसानियत. ह्यूमैनिटी. अभंग, भंग यानी टूटना, अभंग यानी जो कभी टूटेगा नहीं, अभंग यानी जो कभी टूटेगा. नाते, नाते यानी रिलेशन, नाते, नाते यानी रिलेशन, नाते यानी रिलेशन. अमीच, अमीच यानी वी, अमीच, अमीच यानी वी, अमीच. अमुचे, अमुचे यानी इतके, आमचे, स्वतःचे, स्वतःचे. अमुचे यानी स्वतःचे, आमचे. भाग्य, भाग्य यानी नसीब, भाग्य यानी नसीब. विधाता, विधाता, विधाता यानी परमेश्वर, विधाता यानी परमेश्वर, विधाता यानी परमेश्वर. पंथ, डिफिकल्ट वर्ड. पंथ यानी एक धार्मिक संप्रदाय, ग्रुप ऑफ रिलीजन. क्लट भी कहा जाता है, CULT, क्लट, CULT, धार्मिक संप्रदाय. पंथ वेगळा नाही आम्हा. संत, संत यानी सेंट, SAINT, सेंट, संत पुरुष. कोटी कोटी, कोटी कोटी यानी करोड़ो, करोड़, कोटी कोटी, करोड़. कोटी कोटी है बळकट, बळकट यानी मजबूत, बळकट यानी मजबूत, बळकट यानी मजबूत.
बाहू, बाहू यानी हाथ, बाहू, बली नहीं, बाहू, बाहू, बहु भी नहीं है, बाहू यानी, बाहू यानी हाथ, हाथ अपने बाहू। पूजा आर्म्स। जगन्नाथ रथ, ये मैं बताएगा जगन्नाथ रथ। ओके, जगन्नाथ रथ ये मैं बाद में बताएगा। आस, आस यानी इच्छा, आस, आस यानी इच्छा, आस यानी इच्छा। आस वेगळी नाही अम्मा ध्यास, ध्यास यानी भी इच्छा, लेकिन तीव्र इच्छा, ध्यास यानी तीव्र इच्छा, ध्यास यानी तीव्र इच्छा। चलो, हो गया, सबका हो गया लिख के। अभी कवि क्या कहते हैं देखो, हम लोग पूरा पोएम फिर से देखते हैं। ऐसे स्क्रीन चेंज कर देता हूं। ओके, ओके, मीनिंग नातं, नातं यानी रिलेशनशिप। ध्यास, ध्यास यानी तीव्र इच्छा, ध्यास यानी तीव्र इच्छा, ध्यास यानी तीव्र इच्छा। ओके, 2 मिनट मुझे देना अभी, मैं पोएम चलो, कवि क्या कहता है देखो, कवि सांगतो आभाळाची आम्ही लेकरे, आभाळाची आम्ही लेकरे यानी आसमा जो है हम लोग उसके बच्चे हैं। इसकी कवि है वसंत बापट, इसके कवि है वसंत बापट। ओके, कवीचा परिचय, वसंत बापट, जन्म आहे 1922 आणि मृत्यू आहे 2002। काव्य संग्रह आहे 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंगे फुंकिने रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजसी, राजसी हे काव्य संग्रह आहेत। बाल वाङ्मय आहे चंगामंगा, अबडा तबडा, आम्ही, बाल गोविंद आणि प्रवास वर्णन आहे 12 गावचं पाणी, हा त्यांचा परिचय आहे। इस पूरे कविता में हम लोग क्या देखने वाले हैं, या कवितेमध्ये आपण काय बघणार आहोत त्याचा आता आपण अभ्यास करूया। आभाळाची आम्ही लेकरे ही कविता कवि वसंत बापट यांनी लिहिली आहे। या कवितेद्वारे, इस कविता के द्वारा कवि ने दुनिया में जितने भी कष्टकरी लोग हैं, यानी मेहनत करने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन की व्यथा या उनका लाइफस्टाइल अपने सामने प्रस्तुत किया है। लक्षात घ्या, ये निसर्गाची लेकरे आहेत। कवि सांगतो जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं ये निसर्ग के बच्चे हैं। लेकरे म्हणजे मुलं आहेत, त्यांच्यातील माणुसकी यानी इन्सानियत, ह्युमॅनिटी, नाते टिकून असल्यामुळे त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाही। कष्ट हाच त्यांचा धर्म आहे, कष्ट हीच त्यांची ओळख आहे, असा कष्टकऱ्यांचा मानवतावादी आणि उदात्त उच्च विचार, जीवन बताने वाला विचार प्रस्तुत कवितेतून कवीने मांडलेला आहे। बघा, आपला पहिला प्रश्न, या कवितेचे कवी कोण आहेत? कवी वसंत बापट। आणि दुसरा प्रश्न, या कवितेत कवीने काय सूचित केलेले आहे? तर कवीने कष्टकऱ्यांचं जीवन जे आहे ते कष्टकऱ्यांचं जीवन सूचित केलेलं आहे। आपली ही जी कविता आहे, या कवितेमध्ये एकूण 5 काव्य पंक्ती आहेत। ओके, चलो पोएम रीड करते हैं। मैं रीड कर रहा हूं, आपको भी रीड करनी है मेरे साथ। अच्छा, जोर से रीड करनी है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही, श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही, किमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। पुढे कवी काय सांगतोय बघा,
माणुसकीचे अभंग नाते, अमीच अमुचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा संत वेगळा नाही, कोटी कोटी हे बळकट भाऊ जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ, आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही। और प्रस्तुत कविता में कष्टकरी लोगों के जीवन हम लोग देखने वाले। बघा कवीने आपल्याला दिलेला आहे डिफिकल्ट मिनिंग, सॉरी कवीने आपल्याला डिफिकल्ट मिनिंग दिलेले आहे। आभाळाची आम्ही लेकरे काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही। आभाळाची यानी कभी काय सांगते बघा, हम लोग कष्ट करने वाले लोग हैं, ये तो मैंने डिफिकल्ट वर्ड दिया है, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता है। आभाळाची यानी आसमान, अमी यानी आम्ही, लेकर यानी मुले, काळी माती यानी शेत, जात यानी काश, धर्म यानी रिलीजन। कभी सांगतो कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और ये हमारे सर के ऊपर जो आसमान है वही हमारा पिता है, और जिस मिट्टी पे हम लोग मेहनत करते हैं वो काली माँ, ती काळी माती आमची आई आहे, ही काळी जी आहे धरती माँ ती आमची आई आहे। आणि आभाळ निळं ते आभाळ, पांढरं शुभ्र ते आभाळ आमचा पिता आहे, एवढं सांगते, लक्षात घ्या। आणि कवी काय सांगतो बघा, कवितेतील कष्टकरी म्हणतो आम्ही आभाळाची म्हणजेच निसर्गाची लेकरे आहोत। डोक्यावरील मोकळं पांढरं शुभ्र निळं आकाश हा आमचा पिता आहे, आणि पायाखालची धरणी माय काळी आई आमची माता आहे। हमारा जात वेगड़ी नहीं। देखो अपना इंडिया तो ये जाति पाति में बटा हुआ है, जिसके कारण अपने भारत में इंसान इंसान में बटा हुआ है, कोई ये जाति का, कोई वो जाति का, कोई इस धर्म का, कोई उस धर्म का। कष्टकरी इंसान कहता है हम लोग न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं, क्योंकि हम लोग उस आसमान के बच्चे हैं। ये काळी माती आमची आई आहे, त्यामुळे आमची जात एक, आमचा धर्म एकच, मेहनत करणं। त्यामुळे कवी सांगतो बघा, आम्हाला वेगळी जात नाही की आम्हाला कुठलाही वेगळा धर्म नाही, कवी सांगतोय। ओके नेक्स्ट, श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वसती, नाव वेगळे नाही अम्मा गाव वेगळा नाही। श्रमगंगेच्या, हम लोग कहाँ रहते हैं, तो जहाँ श्रम किए जाते हैं, श्रम की गंगा बहाई जाती। देखो गंगा बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है, भारत में गंगा जो है वो बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि इस नदी में नहाने से ऐसे कहा जाता है अपने सारे पाप धुल जाते, इतनी पवित्र है वो। लेकिन कवि कहता है कि मेहनत से जो पसीना बहाया जाता है वो पसीना उस गंगा से भी बड़ा पवित्र है। इसलिए जहां मेहनत की गंगा बहाई जाती है, यानी जहां मेहनत की जाती है उसके किनारे पे तीरावरती, तीरावरती यानी उसके किनारे पे हम लोग रहते हैं। हम लोगों को कहाँ रहना है, एकदम पॉश एरिया में, ऑल एम्यूनिटीज जहाँ पे है, वो ऑल फैसिलिटीज जहाँ पे है, जहाँ हाईली लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, ऐसी जगह पे हम लोग रहना पसंद करते हैं। पण कवी काय सांगतोय, कवी सांगतो आम्ही कष्टकरी लोक आहोत, आम्ही मेहनत करणारी लोक आहोत, लक्षात घ्या। ओके, त्यामुळे जिथे मेहनतीची गंगा वाहते त्या मेहनतीच्या गंगेच्या किनारी आम्हा सर्व कष्टकऱ्यांची वसती आहे, म्हणजेच जिथे मेहनत केली जाते तिथे आम्ही राहतो। नाव वेगळे नाही आम्हा गाव वेगळा नहीं। देखो अपनी पहचान, ओके, अपनी पहचान अपने गांव से होती है। जैसी मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो अच्छा तुम्ही मराठी आहात, ओके। मैं पंजाब से बिलोंग, अच्छा तुम्ही पंजाबी आहात, साऊथ से साऊथ इंडियन आहात, गुजरात से गुजराती हूँ, म्हणजे आपल्या गावावरून आपली ओळख होते, आपल्या नावावरून आपली ओळख होते। मी म्हटलं डिमेल, ओके ओके, मैंने कहा शेख, ओके 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 ओके, मतलब आप मुस्लिम हो। मी म्हटलं अच्छा अच्छा तुम्ही मराठी आहात, म्हणजे आपल्या नावावरून आपली ओळख होते। कवी काय सांगते बघा, जहाँ मेहनत की गंगा बहती है हम लोग वहां रहते हैं, और हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं,
हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। इसलिए ना हमें कोई अलग नाम है, ना हमारा कोई अलग गाव है, जिसके कारण हम लोग जाने जा सके। कवी काय सांगते बघा, कष्टरूपी गंगेच्या किनारी आम्हा कष्टकऱ्यांची वसती आहे। हम लोग जो कष्ट करने वाले लोग हैं उनकी बस्ती है। ओके, आमची वस्ती। एक मिनट ना, किसी ने कुछ शेमय सर, हेलो। हाँ सर। अरे मुझे ना चैट पे उस दिन ऐसा ही हुआ था, तो ध्रुव सर ने बोला था कि सभी बच्चों को कि कमलेश गावड़े जो है वहां पे आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि जैसे मैं चैट पे क्लिक करता हूँ वो निकल जाता है, दिखाई नहीं देते मैसेज, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, ऐसा तो कोई। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची अमुची वसती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही। थर्ड वन देखो, इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। ओके, ईमान यानी ईमानदारी। कभी काय था बघा, ये कष्टकरी लोग बड़े ईमानदार होते हैं क्योंकि कष्ट ही उनका ईमान है। परंतु कवी काय सांगतो बघा, इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी, घाम गाळणे यानी मेहनत कर, काम करावे। कष्टकरी लोक सांगतो की आमचा एकच मार्ग आहे, आम्हाला एकच प्रामाणिकपणा माहिती, ते म्हणजे कष्ट करायचं आणि पोट भरायचं, बेईमानी करायची नाही, बेईमानी करायची नाही, याद रखना दोस्तों। म्हणून कवी फार सुंदर दिसतो, इमान आम्हा एकच ठावे, एकच इमानदारी आम्हाला माहिती आहे। ठावे म्हणजे माहित आहे, कुठली इमानदारी माहिती आहे, ये आमच्या लाईफचा एकच फंडा है, हमारे लाइफ का एक ही प्रिंसिपल है, हमारे लाइफ का एक ही इथिक्स है। कौन सा? घाम गाळूनी काम करावे। आपण कष्टकरी लोक आहोत। जैसे यू आर स्टूडेंट, तो आपके लाइफ का ईमान क्या होना चाहिए? पढ़ाई करना है ईमानदारी से और अच्छे मार्क्स लाने हैं, नो शॉर्टकट इन लाइफ, ये आपका मोटो होना चाहिए, ये आपके लाइफ का स्लोगन होना चाहिए। वैसे वो कहता है कि हमारे लाइफ का एक ही स्लोगन है, एक ही ईमान है, एक ही ईमानदारी है, एक ही प्रामाणिकपणा है, पर हमें वही चीज पता है, कौन सी? घाम गाळूनी काम करावे, पसीना बहाकर मुझे काम करना है, मार्ग वेगळा नाही, मार्ग यानी रास्ता, मार्ग यानी रास्ता, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही, स्वर्ग यानी हेवन। म्हणून कवी काय सांगतो बघा, आमची कष्टावर निष्ठा आहे, फेथ है, श्रद्धा आहे, फेथ आहे, घाम गाळून कष्ट करत राहणं हाच आमचा बाणा आहे, बाणा आहे, मोटो आहे आमच्या जीवनाचा। त्यामुळे आम्हाला कष्टांशिवाय दुसरा मार्ग नाही, आणि कष्टातून मिळणाऱ्या आनंदापेक्षा आम्हाला वेगळा स्वर्ग नाही। कष्ट करणे आणि पोट भरणं हाच आमच्यासाठी स्वर्ग आहे बघा। वो कहता है ना हम लोग पूजा करते हैं, ना देव धर्म करते हैं, ना कुछ करते हैं, हमारा एक ही भगवान है, मेहनत करना, और मेहनत करने से जो सुख समाधान मिलता है वही हमारे लिए स्वर्ग के समान है, वही हमारा स्वर्ग है। म्हणून मार्ग वेगळा, कष्टांशिवाय नो शॉर्टकट, हमारे लाइफ में दूसरा कोई भी शॉर्टकट है नहीं बिना कष्ट की। त्यामुळे कष्ट करणे हाच आमच्या लाईफचा फंडा आहे, आणि त्यातून मिळणारे समाधान हाच आमच्या जीवनाचा स्वर्ग आहे। म्हणून कधी सांगतो, कष्टातून मिळणाऱ्या आनंदापेक्षा आम्हाला वेगळा स्वर्ग नाही। माणुसकीचे अभंग नाते, अमीच आमचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नहीं। लक्षात घ्या, इंसानियत क्या होते हैं दोस्तों, आजकल हम लोग थोड़े से फायदे के लिए हम लोग अपनी ईमानदारी छोड़ देते हैं और बेईमानी का रास्ता पकड़ लेते हैं, अपना लेते हैं। वो वही कहते हैं कि हम लोग मेहनत पे जीने वाले लोग हैं, एक दूसरे को मदद करते, एक दूसरे का सहारा लेते लेते जीने वाले। और इस दुनिया में जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं उन सभी के बारे में, त्या सगळ्यांसाठी कवी आपल्याला इथे सांगतो, लक्षात घ्या की आम्हा सर्वांमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे, ती म्हणजे ह्यूमैनिटी। देखो, इंसान अगर इंसानियत छोड़ दे तो पशु से भी बुरा हो जाएगा।
आणि कष्टकरी सांगतात आम्ही तर कष्टकरी आहोत. त्यामुळे माणुसकी याच्याबरोबर आमचं अभंग, अभंग याने की कधी अनब्रोकन, कधी तुटणार नाही, मतलब आखिरी सांस तक हम लोग इंसानियत को हमारे जीवन में संभालेंगे. म्हणून माणुसकीचे अभंग नाते. अच्छा, दूसरा, हम लोगों का विश्वास किस पे है? मेहनत पे है. हात ही भगवान है. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. यू आर आर्किटेक्चर ऑफ योर लाइफ. याद रखना, हाथों से नसीब बनाया जाता है. हम लोग हमारा नसीब बनाने के लिए किसी भी भगवान पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही हमारे भाग्य के विधाता है. विधाता है यानी आम्ही स्वतः आमच्या भाग्याचे परमेश्वर आहोत. आम्ही म्हणजे आम्हीच. म्हणून त्यामुळे आमचा पंथ, त्यामुळे आपण कुठल्याही संप्रदायामध्ये नाही. हम लोग किसी भी रिलीजन में नहीं है. संत, संत यानी अच्छी सोच, संत यानी सेंट, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? संत यानी अच्छी सोच. त्यामुळे आम्ही कुठल्याही पंथात नाही आणि आमचा वेगळा संतही नाही. म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त आमच्या डोक्यात कुठलाही दुसरा विचार नाही. आम्ही कुठल्याही संताला फॉलो करत नाही. आमचा संत एकच, मेहनत करणे, कष्ट करणे. म्हणून माणुसकीचे अभंग नाते, अमीच अमुचे भाग्य विधाते. पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही आम्हा. कष्टकऱ्यांमध्ये माणुसकीचे नाते आहे, ते आम्ही अखंड टिकवून ठेवले आहे. अमीच अमुचे भाग्य, हम लोग हमारे हाथों से हमारा नसीब बनाते हैं. निर्माण कर कष्टांशिवाय आमचा वेगळा पंथही नाही आणि संतही नाही. संत यानी सेंट यानी विचार, कोई एक का विचार, ये हमारी सोच. बघा, कोटि कोटि. अभी ये जगन्नाथपुरी क्या है? पहला जगन्नाथपुरी आपने देखा रहेगा, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है. भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण का मंदिर है. कृष्ण का वैष्णव पंथ है, शिव पंथ का वैष्णव पंथ. तो ये जो हर साल यहाँ पे यात्रा होती है, जो रथ उत्सव असतो, दर वर्षी के उत्सव असतो और रथ खींचा जाता है. वो रथ बड़ा हेवी रहता है. अकेले से वह रथ खींचना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन सब लोग जब आकर उस रथ को खींचते हैं तो बड़े आसानी से उस रथ को खींचा जाता है. आप चित्र में देखते होंगे. तो कवि वही कहता है कि कोटि कोटि है बळकट भाव, यानी हम लोग करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मेहनत करने वाले, कष्ट करता, जो भी कष्ट करते हैं दोस्तों, वो सब कष्टकरी की कॅटेगरी में आते हैं. त्यामुळे सांगतात आम्ही करोडो लोक आहोत कष्ट करणारे, आणि आमचे करोडो हात आहेत, आणि मेहनत करून करून ते हात कसे झालेले आहेत? बळकट झालेले आहेत. बळकट यानी मजबूत झालेले आहेत. अभी इसका मीनिंग समझ लेना. हा जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ यानी क्या मतलब, जगन्नाथ के रथ को, भगवान विष्णु के रथ को खींचना कोई मामूली बात नहीं है, वो बड़ी डिफिकल्ट बात है. लेकिन जब सब लोग इकट्ठा होकर एक सुर एक ताल में जब सब अपने हाथों से उसको खींचते हैं तो वो बड़े आसानी से खींच लेते हैं. यानी अगर करोड़ों लोग इकट्ठा होकर कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम करे तो वो बहुत आसान हो जाता है. तो उसी प्रकार कवि कहता है कि हम लोग करोड़ों है, हम लोग करोड़ों है, हमारे हाथों में करोड़ों की ताकत है. करोड़ों यानी पैसा नहीं, याद रखना. इसलिए कोई भी सामाजिक कार्य हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो, लेकिन हम लोग सब अगर मिल जाए तो बड़े आसानी से ये कर सकते हैं. जिस प्रकार उस बड़े हेवी जगन्नाथ रथ को सब लोग बड़े आसानी से खींच लेते हैं, लाइक दैट ओनली हम लोग भी करोड़ों है. कोई भी कठिन कार्य हो समाज का, कितना भी कठिन कार्य हो, हम लोग यूनिटी में उस कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं. म्हणून आस वेगळी, आस यानी इच्छा, हमारी दूसरी कौन सी भी इच्छा है नहीं, और हमारी कोई दूसरी तीव्र इच्छा भी नहीं है. हमारी एक ही इच्छा है कि हम लोग मेहनत करेंगे और अपना पेट पालेंगे. म्हणून कवी काय सांगतोय बघा, आम्ही कोट्यावधी कष्टकऱ्यांचे कोटी कोटी मजबूत बाहू एकत्र येऊन जगन्नाथाचा भला मोठा रथ ओढून नेऊ. म्हणजेच आम्ही आमच्या बाहुबलावर, आमच्या ताकदीवर
कष्टाचा डोंगर उपसू येणे, कठीण से कठीण काम भी बड़े आसानी से कर सकते हैं. त्यामुळे कष्ट करणं हीच आमची आस आहे आणि कष्ट करणं हाच आमचा ध्यास आहे. म्हणजे आमची इच्छा, आमची तीव्र इच्छा मेहनत करणं आहे. दूसरी कोणतीही इच्छा आमच्या मनामध्ये नहीं, दूसरी कोई भी इच्छा हमारे मन में है नहीं. इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि जो है, सॉरी, इस प्रकार अखंड, अखंड यानी अनब्रेकेबल, अखंड यानी ब्रेकेबल, समझ में? अखंड यानी अनब्रेकेबल. हेलो. काली आई यानी शेत, काली आई यानी शेत. फील्ड फील्ड फील्ड, धरती माँ को काली आई बोला गया. अच्छा, पोएम समझ में आई आपको? यस और नो? हेलो. पोएम में कोई डाउट? ओके, बहुत इजी पोएम है. होमवर्क वही है, ये पोएम आपको 2 बार घर पे जोर से पढ़नी है और इसके सारे क्वेश्चंस आंसर्स आपको 2 बार लिखने हैं. बस यही ये 2 बार अपने को लिखने हैं. ओके, बहुत इजी पोएम है. किसी को और कोई डाउट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर देंगे. ओके, क्योंकि अपना यूनिट 1 पूरा हो, मतलब ये सेमेस्टर के लिए जो भी पोर्शन है